हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUP-PSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन 10 करेंगे। ऑलरेडी 9 सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेशन है वो है आपका नॉन मेटल्स के ऊपर। तो इसमें हम नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। तो ये आपका UPPSC, BPSC, ROA, लोअर PCS, जितने आपके स्टेट PCS एग्जाम है, जितने वनडे एग्जाम है, RRB, NTPC, सबके लिए जो है CDS, CAPF, सबके लिए यूजफुल होगा। तो सेशन 10 है नॉन मेटल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन। तो कार्बन जो है आपका नेचर में दोनों स्टेट में अकर होता है। फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंपाउंड में भी मिलता है, मतलब डायरेक्ट आपको कार्बन भी मिलता है और ये इसके कंपाउंड्स के फॉर्म में भी मिलता है। फ्री स्टेट में जो है डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया, तो ये सब फ्री स्टेट में मिलते हैं। और कंपाउंड फॉर्म में मिलता है मेटेलिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है कार्बन का कार्बन कंपाउंड फॉर्म है। हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, these are found in the compound form. अब एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होता है कि ये किस प्रॉपर्टी होती है कुछ केमिकल एलिमेंट्स की जो एग्जिस्ट करते हैं दो और उससे ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो क्या है एलोट्रॉप? दो और उससे ज़्यादा मोर डिफरेंट फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं और जो उनकी फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, उनको एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप का जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, मतलब इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एलोट्रॉप का, और जो इसके एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बॉन्डेड होते हैं। तो जैसे आप ग्रेफाइट देख रहे हैं, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, तो इसके जो एटम्स हैं ये अलग तरीके से बॉन्डेड है, और डायमंड का आप देख रहे हैं ये अलग तरीके से बॉन्डेड है। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पहला हो गया डायमंड, प्रीशियस जेम है, आपको सबको पता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अकर इन किम्बरलाइट स्टोन। टाइप ऑफ डायमंड क्या होता है? कुलीनन जो 303 कैरेट का होता है, हॉप 445 कैरेट, कोहिनूर 186 कैरेट का होता है, पिट 136.2 कैरेट का होता है। तो अगर आपको आ जाए कि कोहिनूर कितने कैरेट का है, 186, और सबसे ज़्यादा कैरेट का कितना होता है, 3032 कैरेट का कुलीनूर। डायमंड जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेड कंडक्टर है, अगर आप हीट मतलब अगर आप हीट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नहीं होगा। इट्स अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डेडली पॉइजनस होता है, एक्सरे के ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक्सरे के ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसी तरह से जो आपका प्योर और आर्टिफिशियल डायमंड है वो डिस्टिंग्विश होता है फ्रॉम दिस प्रोसेस, कि अगर आपने एक्सरे अगर पास करी, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब प्योर है, अदरवाइज वो आर्टिफिशियल है। तो इस तरह से जो है जो डायमंड है उसकी प्योरिटी जो है इस तरह से देखी जाती है। तो ये आ सकता है कि कौन सी रेस से देखी जा सकती है। आपके पास एक्सरे आ जाए, गामा आ जाए, बीटा रेज आ जाए, अल्फा रेज आ जाए, तो आप यहाँ ध्यान रखना, इट इज एक्सरे, इट इज ट्रांसपेरेंट टू एक्स रेज। नेक्स्ट है कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से जो डायमंड है वो ब्लैक होता है, जिसको बूट बोलते हैं। एंड और डायमंड जो है आपने देखा होगा कि डायमंड चमकता है बहुत, तो ये वो किस लिए होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे हम पीछे हम लाइट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जैसे आप इंसिडेंस रे जो है क्रिटिकल एंगल के साथ हो जाती है। तो जैसे ये डायमंड है, कुछ इस टाइप का डायमंड है, तो जैसे यहाँ इंसिडेंट रे पड़ी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, फिर दोबारा इंसिडेंट रे पड़ी, वो वापस डायमंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे रे जो है इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट भी डायमंड के ऊपर आती रहती है। तो इसलिए जो आप उसके एजेस देखते हैं वो इस तरह से शाइन करता है, क्योंकि इंसिडेंट रे और जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो डायमंड है उसके अंदर ही है, क्योंकि एंगल ऑफ क्रिटिकल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इस वजह से। अब डायमंड कहाँ कहाँ यूज होता है? जेम्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, रॉक ड्रिलिंग बनाने में, ग्लास कटिंग में जो है डायमंड का बहुत ज़्यादा यूज होता है।
तो ग्लास को कट करने में, क्योंकि बहुत हार्डेस्ट होता है डायमंड, तो इसको कट करने में जो है वो यूज़ होता है, जैम कटर में भी यूज़ होता है। तो ये बोर्ड है। तो ब्लैक डायमंड जो है उस बोर्ड कहते हैं, इज नोन बाय द कार्बन विंडो, एंड स्ट्रक्चर ऑफ जो कार्बन है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एलोट्रोप है ऑफ कार्बन का ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर हेक्सेनल फॉर्म में होता है, हेक्सेनल फॉर्म में हेक्सेनल लेटिस बनते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ हेक्सेनल लेटिस बने हुए हैं, एंड इन विच इलेक्ट्रॉन आर फाउंड टू बी मूव इन एंटायर क्रिस्टल लेटिस। दैट इज वाई ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड नहीं होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। पेपर की मेकिंग पे ये जो है, मतलब इन मार्किंग पे ये ब्लैक अपेयर करता है, तो इसको ब्लैक लेड कहते हैं। तो आपकी जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल में जो आपकी लेड होती है अंदर, तो वो ब्लैक लेड होती है। तो दिस इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। एंड जो पाउडर होता है ग्रेफाइट का, वो यूज़ होता है ड्राई लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी पाउडर ऑफ ग्रेफाइट यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या होती थी, गैल्वेनाइजेशन करते थे हम रस्टिंग के लिए, वहाँ क्या यूज़ होता था, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक यूज़ करते थे। अब यहाँ पाउडर ऑफ ग्रेफाइट जो है ड्राई लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग। नेक्स्ट है चारकोल। तो चारकोल जो है एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन होता है। तो अगर इसमें से आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, तो इट इज चारकोल। 4 टाइप के होते हैं, वुड, बोन, शुगर एंड ब्लड। तो बोन चारकोल की क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रेट कैपेसिटी होती है absorb the coloring substance, और इसीलिए दैट वाइज इट इज यूज इन शुगर इंडस्ट्री एज अ रिकलरिंग एजेंट। तो शुगर इंडस्ट्री में जो है रिकलरिंग के लिए यूज होता है। एक्टिव चारकोल प्रिपेयर होता है बाय हेडिंग वुड चारकोल इन द क्लोज्ड वेसल इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपका जो वुड चारकोल है उसको आप क्लोज्ड वेसल के अंदर रखो, एयर बिल्कुल ना हो, वैक्यूम हो, एब्सेंस ऑफ एयर हो, नो एयर, और इसको हीट करो तो आपको क्या मिलेगा, एक्टिव चारकोल। तो क्या है, जब जैसे आपका वुड है, वुड अगर आपका बरीड हो गया, बरीड होने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मतलब वही आपका जो है आपको वुड चारकोल मिलेगा। तो इस टाइप से जो है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन होता है। जो एक्टिवेटेड वुड चारकोल है वो यूज्ड होता है इन मेकिंग गैस मास्क विच आर यूज्ड इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेटेड वुड चारकोल गैस मास्क को बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका कोल। दो एक केमिकल प्रोसेस है थ्रू विच वेजिटेबल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जितने भी आपके वेजिटेबल सब्सटेंस है, जो भी आपके बरीड वेजिटेबल सब्सटेंस हो गए, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपना आपको कोल में, हीट और प्रेशर इन सब से। तो आपको क्या, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। 4 टाइप के कोल होते हैं। पहला होता है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। पीट के अंदर 50 से 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट के अंदर 60 से 70% कार्बन होता है, बिटुमिनस से 78 से 86%, एंथ्रासाइट के अंदर 9498। तो इसको ऐसे याद रख लेना, PlBa। तो PlBa। बिटुमिनस कोल जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। और अमंग ऑल द एक्सट्रैक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली 80% आर द बिटुमिनस। तो 80% जो है बिटुमिनस जो है कोल है। इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल मिलता है, लेकिन एक जगह बताएंगे आप जहां एंथ्रासाइट कोल मिलता है। एंथ्रासाइट कोल मिलता है इंडिया के अंदर, वो जगह आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन आप जो है कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे होगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, फिर
दिन सेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं कि मैम सेशन कंटिन्यू करो, सेशन कंटिन्यू करो, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं तो फिर कैसे मज़ा आएगा सेशन कंटिन्यू करने पे। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड तो करिए। तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% कोल जो है फाउंड होता है नदर्न हेमिस्फेयर में और 10% जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में। इसका रीज़न एक ये भी है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें बेसिकली ओशन है, तो यहाँ जो है लैंड मास है, तो इसलिए जो है यहाँ नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा कोल मिलता है। कोल क्या है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है, पता है, प्रोडक्शन ऑफ द गैसियस फ्यूल इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक पेट्रोल। नेक्स्ट है कोक। तो कोक क्या है, जब आप कोयले को जलाते हैं एक रेजिडुअल सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको जो है कोक कहते हैं। कोक के अंदर 80 to 85% कार्बन मिलता है, ये फ्यूल की तरह काम होता है और इलेक्ट्रोड बनाने में भी काम आता है। कार्बन के कुछ आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। जो C14 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसको हम रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। तो कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जो कार्बन आइसोटोप C12 है इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द एटॉमिक वेट। तो अगर आपको एटॉमिक वेट निकालना हो तो कार्बन आइसोटोप C12 से निकलता है। दो और आइसोटोप डिस्कवर्ड हुए हैं, C15, C16, जो कुछ प्रॉपर्टी जो है C14 की एग्जिबिट करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे C12 जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एटॉमिक वेट का, C14 जो है रेडियो एक्टिव कार्बन है। अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं कार्बन के। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, एनवायरनमेंट के लिए भी, आपका वैसे भी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, एक प्रोड्यूस करता है स्मोक, जब आप मोटर व्हीकल चलाते हैं तो प्रोड्यूस करता है, और इसमें ये मेन पॉल्यूटेंट होता है। तो बेसिकली दिस इज़ अ मेन पॉल्यूटेंट ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये बेसिकली पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका स्मोक कैंसरियस होता है, अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाए तो एक रेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो आपकी ऑक्सीजन है ब्लड में वो डिमिनिश हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो ये क्या बनाता है, फॉस्गीन, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, जो एक पॉइजनस गैस है। ये एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस फॉस्गिन बनाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है फॉस्गिन बनाने में, सही है पॉइजनस है लेकिन यूज़ होता है फॉस्गिन बनाने में, मिथाइल अल्कोहल बनाने में जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ द प्योर मेटल निकल, और प्रोड्यूसर गैस बनाने में, वाटर गैस बनाने में इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 0.03%, एंड जब आप रेस्पायर करते हैं तो आप जब रेस्पिरेशन करते हैं तो आपके जो आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में यूज होती है, जो इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में रिलीज होती है सोडा वाटर में, जो है CO2 गैस इज फिल्ड अप एट अ हाई प्रेशर। अब ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विश में यूज होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का और H2SO4 का मिक्सड होता है विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। तो आप ये सारी चीजें याद रखना, सॉलिड कहाँ हो रहा है, ड्राई कहाँ हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। इन जो नाइट है उसमें जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। सो प्लांट जो है, मतलब वैसे तो प्लांट जो है CO2 यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्या होता है दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रात में, नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रुक जाता है, तो वो CO2 यूज नहीं कर रहा है,
तो CO2 गैस लिबरेट करता है। तभी बोलते हैं कि जो आप बचपन में कहानी सुनते थे ना कि पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता, भूत आ जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। तो भूत वूत कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से मौत हो जाती है। तो किस में काम आता है? सोडा वाटर में, वाइट लेड में, हार्ड स्टील बनाने में। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर। अब कुछ फैक्ट्स हैं ये। वाटर गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो वाटर में अब यहाँ याद रखना, वाटर क्या होता है? H2O होता है, तो यहाँ ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस है। और दूसरा तो है प्रोड्यूसर, तो उसके लिए याद ही कर लेना नाइट्रोजन गैस है। बुलेट प्रूफ जो है बना होता है पॉलीकार्बोनेट से। कार्बन फाइबर जो है यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं नॉर्मल। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल है सिलिकॉन। तो ये नेचर में फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ द सैंड एंड स्टोन। अर्थ क्रस्ट में ये सेकंड अबंडेंटली अकरिंग एलिमेंट है और जो 26% है। तो मैंने आपको बताया था ना, तो ये अर्थ क्रस्ट का होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट है, सेकंड अबंडेंटली। प्योर सिलिकॉन जो है वो सुपर कंडक्टर में यूज होता है, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में, कंप्यूटर चिप्स बनाने में। सिलिका जेल जो है एज ड्राइंग एजेंट। कंपाउंड इसके होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम आर्टिफिशियल डायमंड बोलते हैं, कार्बोनडम। तो आर्टिफिशियल डायमंड जो है, अभी ये आ सकता है कि आर्टिफिशियल डायमंड किसको बोलते हैं, तो कार्बोनडम और सिलिकॉन कार्बाइड जो है कंपाउंड। नेक्स्ट होता है सिलिका। सिलिका जो है सैंड है आपका, जो मोस्ट अबेंडेंटली इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर, यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लासेस, सीमेंट। और क्वार्ट्ज जो है इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका। तो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये सैंड फॉर्म में है सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में आपको जो है, सॉलिड स्टेट में आपको सिलिका और मतलब सैंड मिलेगा, एंड क्रिस्टलाइन में आपको क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नेक्स्ट नॉन मेटल है, तो ये इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। 78% होता है, तो आपका नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आगे अच्छा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थर्ड एंड फोर्थ बताएंगे। थर्ड नंबर पे कौन सा है, फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ नंबर पे। तो इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर 78%, एंड द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड, नाइट्रेट फॉर्म। नाइट्रोजन जो है मेन कंपोनेंट होता है यूरिया का, और ये 46% होता है। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। नेक्स्ट हो गया आपका प्लांट और ट्रीज हैं, वो भी नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। तो अगर ये आ जाए कि प्लांट और ट्रीज कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट, तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए नाइट्राइट और नाइट्रोजन इस तरह से दे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना इट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट जो क्रिएचर होते हैं वो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और जो क्रिएचर हैं वो ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रोजन प्रिपेयर होता है बाय मिक्सिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट एट 700 डिग्री सेल्सियस। इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन इज यूज। तो अमोनिया और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर के लिए नाइट्रोजन यूज होता है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज होता है, थर्मोमीटर में भी यूज होता है इन मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, तो यहाँ ध्यान रखना अगर हाई टेम्परेचर आए तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, जो आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी करते हैं काउस की, जिसमें स्पर्म बल्ब आपका कैप्ट होता है, वहाँ भी नाइट्रोजन यूज होता है। तो जहाँ आपके स्पर्म्स कैप्ट होते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड होता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कैल्शियम साइनाइड को जो है नाइट्रोलियम कहते हैं, जो एक केमिकल फर्टिलाइजर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लेना, कैल्शियम साइनाइड, नाइट्रोलियम। नाइट्रोजन गैस जो है डायरेक्टली रिएक्ट करती है मेटल मैग्नीशियम की से और फॉर्म करती है मैग्नीशियम नाइट्राइड। जो यूरिन के अंदर आपकी बैड स्मेल आती है वो क्यों आती है? डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम सॉल्ट इनटू अमोनिया।
तो अमोनियम सॉल्ट का जो डिकम्पोजिशन है अमोनिया के अंदर होता है, तो इस वजह से जो है यूरिन के अंदर जो है बैड स्मेल आती है। कुछ कंपाउंड्स हो गए नाइट्रोजन के, सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया। हाई टेम्परेचर पे जब अमोनिया को हीट करते हैं CO2 के साथ, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फॉर्म होता है। तो अमोनिया जो है को अगर आप CO2 के साथ फॉर्म करेंगे तो आपको यूरिया मिलेगा। लिक्विड अमोनिया जो है फ्रीजिंग, यूज्ड इन फ्रीजिंग आइस इन द रेफ्रिजरेटर। अमोनिया जो यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनियम सॉल्ट इन यूरिया एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अमोनियम क्लोराइड या सेल अमोनियक बोलते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है, इलेक्ट्रोपेटिंग ऑफ द यूटेंसिल्स में काम आता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। द गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो है यूज होती है एज अ एनेस्थीसिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन एंड डेंटल सर्जरी। तो सब मुझे लगता है सबको पता ही होगा एनेस्थीसिया। तो बेसिकली दो तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। तो पुराने टाइम में जो है आपको जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता था, अभी भी जो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, तो ये आपकी पूरी बॉडी को नम कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया क्या है, अगर आप पर्टिकुलर जैसे आप अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन कराने जा रहे हैं तो वही पर्टिकुलर आपके विजडम टूथ को नम कर देगा, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर किसी कहीं आपको कट लग रहा है, आपके कहीं कट लग गया और स्टिचेस लग रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस नर्व को जो है जो है आपका जो है उसको नम कर देता है। तो बेसिकली ये है जैसे आपका ये हाथ है और यहाँ आपको स्टिचेस लगने हैं, और तो यहाँ जैसे ये नर्व आ रही है आपकी सिग्नल लेते हुए, तो यहाँ वो लोकल एनेस्थीसिया लगाएगा और इसको नम कर देगा। तो ये सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो आपको पेन नहीं होगा, तो यहाँ जाके फिर स्टिचेस लग जाएंगे। तो ये बेसिकली ये लोकल एनेस्थीसिया का काम होता है। जनरल एनेस्थीसिया क्या है कि आपको बॉडी में पूरे मतलब आपको माउथ के थ्रू या कैसे मतलब कैसे भी आपको पूरी बॉडी को आपको नम कर दिया जाता है, तो जैसे जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है फॉर मेनी मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड। एक्सप्लोजिव बनाने के लिए काम आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा एक्सप्लोजिव बनाने के लिए काम आता है। नाइट्रिक एसिड, डायनामाइट हो गया, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ट्राई नाइट्रोबेंजीन हो गया, तो इनको बनाने के लिए जो है आप नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्वारीजिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया इज अ वन पार्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड, वन पार्ट एंड द 3 पार्ट ऑफ द HCl। तो 1:3 के रेशियो में जो है HNO3 और HCl होता है नाइट्रिक एसिड, दिस इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया के जैसे नोबेल मेटल्स होते हैं वो जनरली डिसॉल्व नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वारीजिया के अंदर जो है जो नोबेल मेटल्स होते हैं सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, वो इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रस एसिड। तो सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड को नाइट्राइट्स बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ द कार्बन डाइसल्फाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड कैप्ड होता है इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, और ये फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता है। सोडियम नाइट्राइट को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है आपका सॉल्ट पीटर होता है। सो सोडियम वाला चिली है, कैल्शियम वाला नॉर्वेजियन है, पोटेशियम जो है सॉल्ट पीटर है। अमोनियम कार्बोनेट जो है एक स्मेल्टिंग सॉल्ट है। हाइड्रोजाइन जो है वो अब जो है फ्यूल ऑफ द रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। जो सॉल्ट आपका ऑब्टेन्ड होता है अमोनियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड क्लोरोसेंटिक एसिड, इसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं। तो पिंक सॉल्ट किसको बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरोसेंटिक एसिड। नेक्स्ट हो गया आपका फॉस्फोरस, नॉन मेटल, बहुत वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल और फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, बहुत ईजिली जो है फायर जो है कैच कर लेता है। एनिमल बोन जो है 58% कैल्शियम फॉस्फेट रखता है एंड स्मॉल अमाउंट इन ब्लड एंड यूरिन ऑफ द एनिमल। और जो है उसके फॉस्फोराइट होते हैं, कॉलरापेराइट होते हैं, रेडोनोफॉस्फाइट होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सारे आपके फॉस्फोरस हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं फॉस्फोराइट से। नेक्स्ट हो गया आपका, अब अलग अलग तरह के फॉस्फोरस होते हैं, वाइट और येलो फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो पॉइजनस होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अमंग ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ द फॉस्फोरस। तो वाइट इज पॉइजनस और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें गार्लिक लाइक स्मेल होती है, जब इसको लाइट में रखते हैं तो ये येलो हो जाता है,
इसलिए इसको येलो फॉस्फोरस कहते हैं। तो जब आप इसको लाइट में रखेंगे तो ये टर्न हो जाता है वाइट से येलो में। ये रूम टेम्परेचर पे ही जो है फायर कैच कर लेता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, बट वाटर के अंदर नहीं होता। तो वाटर के अंदर नहीं होता तभी इसको वाटर में रखते हैं, फिर ना क्या फायदा। वाइट फॉस्फोरस जो है येलोइश ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है जब इसको डार्क में रखते हैं, और इसको फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसीन। वाइट फॉस्फोरस को जब आप बर्न करते हैं तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि इसका इग्निशन इतना कम है तो ये सेल्फ बर्न हो जाता है, तो इसको सेल्फ इग्निशन का एक एग्जाम्पल है। फायर क्रैकर्स के लिए बनाने में यूज़ होता है, फायर बॉम्ब के बनाने में यूज़ होता है, स्मोक कॉम ऑफ द बैटल फील्ड के बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रेड फॉस्फोरस। ये जो है फायर कैच नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। जब 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन होगा तब ये इग्नाइट करेगा। वो 30 डिग्री में ही हो जाता है, 30 डिग्री में ही आग बबूला। मतलब अगर वाइट फॉस्फोरस अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करा तो वो जो है रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड फॉस्फोरस को 550 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ गैस जैसे नाइट्रोजन, CO2, then vapor of its obtained, and if it quickly condense white phosphorus is obtained। तो ऐसे है कुछ। वाइट फॉस्फोरस को 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड को अगर 550 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और इसके अंदर जो गैस है या तो नाइट्रोजन हो या CO2, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हीट करेंगे तो वेपर में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कंडेंस करेंगे तो ये फिर से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो यूज़ कहाँ होता है रेड फॉस्फोरस का? इग्नाइट थोड़ा लेट होता है तो इट्स सेल्फ इग्निशन नहीं होता, वरना अदरवाइज मैच बॉक्स अगर बनाएंगे तो पता है कि मैच बॉक्स खुद ही जल रहा है, अपने आप ही जल रहा है और अपने आप ही उसका स्वाहा हो रहा है। तो मैचेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सेफ्टी मैचेस में मिक्सचर ऑफ द रेड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस डाइसल्फाइड यूज्ड। तो सेफ्टी मैचेस में क्या होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस डाइसल्फाइड is used with potassium chlorate and antimony sulfide and powder of the glass, especially in the matches stick on the point igniter। तो ये यूज होते हैं। फिर स्कारलेट फॉस्फोरस जो है ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग ऑफ द 10% ऑफ द वाइट फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वायलेट जो है बैड कंडक्टर है। कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं। फॉस्फीन, फॉस्फीन कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द डिके ऑफ द रोटन एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्रेव इनसाइड द अर्थ सरफेस इन मॉइस्ट कंडीशन। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो अगर रोटन हो जाते हैं अर्थ सरफेस के अंदर तो मॉइस्ट कंडीशन में, तो फॉस्फीन मिलता है। एंड स्मेल ऑफ फॉस्फीन इज लाइक अ रॉटन फिश, और ये जो है पॉइजनस गैस होती है फॉस्फीन गैस। फिर होता है फॉस्फोरस पेंटोक्साइड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनाने में काम होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ड्राइंग एसिड गैसेस में यूज होता है। Hypophosphite compound of phosphorus is used in the manufacturing of the inner body strength promoting drugs। phosphorus bronze जो है वो alloy होता है phosphorus used in making container। Due to the lack of the photosynthesis, plant and trees cannot exhibit the phenomena of the photosynthesis and leave lost their color। तो अगर फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाएगी तो प्लांट और ट्री हैं वो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं एग्जिबिट कर पाएंगे और वो उनकी लीव जो है वो अपना कलर छोड़ देंगी। तो अगर ग्रीन लीव या फिर कोई भी कलर की अगर लीव है तो वो अपना कलर छोड़ देंगी, कलरलेस हो जाएंगी ड्यू टू द लैक ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर ये आ जाए कि फोटोसिंथेसिस की कमी पे क्या होगा तो ऑब्वियसली प्लांट तो फूड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा और जो है उसकी लीव भी जो है कलरलेस हो जाएंगी। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है फूड ग्रेन प्रिजर्वर की तरह यूज होता है। जो आपके ग्रेन्स हैं, जैसे अगर आपके FCI गोडाउन्स होते हैं या कहीं होते हैं तो उसमें जो है आपका एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज होता है एज अ फूड ग्रेन प्रिजर्वर।
जिंक फॉस्फाइड जो है रेड पॉइजन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है जिंक फॉस्फाइड, तो ये रेड पॉइजन है। फॉस्फीन जो है PH3 अमोनिया जो है सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन जो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, 2.29% होती है एयर में। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर क्या और फिर क्या, थर्ड नंबर पे कौन सा, फोर्थ नंबर पे कौन सा, कमेंट बताइए। रिड्यूस द डीप ब्लू लिक्विड ऑन कूलिंग एंड इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट फेवर द प्रोसेस ऑफ द कंबशन। तो प्रोसेस ऑफ द कंबशन करती है, फेवर करती है एयर की प्रेजेंस में, कंबशन जो है होता है। मिक्सचर ऑफ द हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस जो है इसको आर्टिफिशियल इनहेलेशन कहते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन जो है फ्यूल ऑफ द रॉकेट में यूज होता है। हमने अभी पीछे भी एक चीज़ पढ़ी थी कि और क्या जो है रॉकेट में यूज होता है फ्यूल में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इफ ऑल द वेजिटेशन जो अर्थ का है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, देन ऑल द लिविंग बीइंग विल डाई इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो वेजिटेशन खत्म हो गया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई, तो डाई हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सारा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ऑल द वेजिटेशन। तो सारा, ऑलमोस्ट सारा, तो इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, ट्रीज लगाओ, प्लांटेशन करो, ग्रीनरी रखो, कंक्रीट रोड में कन्वर्ट ना करो सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, आपकी फूड साइकिल पे भी डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी, आपकी खुद की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आएगी, यू कांट ब्रीथ द गुड एयर और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है ओजोन, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन होता है। स्मेल जो है ओजोन की जस्ट लाइक अ रॉटन फिश। एटमॉस्फेरिक ओजोन कैसे मिलता है? बाय द एक्शन ऑफ द यूवी लाइट ऑन ऑक्सीजन ऑफ द एयर। यूवी लाइट के एक्शन से जो है आपको एटमॉस्फेरिक ओजोन मिलता है। ओजोन जो है जर्मिसाइड की तरह यूज होता है, वाटर प्यूरिफायर की तरह यूज होता है, प्रिजर्वर ऑफ द फूड स्टफ की तरह यूज होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में होता है। जब ओजोन गैस जो है सिल्वर के साथ एक्सपोज होती है तो ये एक एक्सट्रीमली ब्राइट एंड सिल्वर ब्लैक कलर जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओजोन जो है आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, जो एक तरह का प्रमोटर है स्किन कैंसर का। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो टेक प्लेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर, नियरली -80 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इतने टेम्परेचर पर होता है। जो ओजोन लेयर डिप्लीटेड गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर जो है फ्री स्टेट और कॉम्प्लेक्स स्टेट दोनों में होता है। अर्थ क्रस्ट में जो है ये कम से कम 0.05% मिलता है, और नेचर में जो है सल्फाइड की फॉर्म में और सल्फेट ऑफ मेटल की फॉर्म में यूज होता है। और सल्फर जो है आपका अनियन में, गार्लिक में, एग में, मस्टर्ड ऑयल में, इन सब में यूज होता है। जो पंजेंट इसमें कलर आता है इन द अनियन, वो आपका प्रेजेंस होता है ड्यू टू द सल्फरस कंपाउंड, सल्फरस कंपाउंड की वजह से। ऑन बॉइलिंग जो है प्लास्टिक सल्फर बन जाता है अगर इसको कोल्ड वाटर में रखें। जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग सल्फर इनटू नेचुरल रबर, इसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो वल्कनाइजेशन रबर से रिलेटेड है। दूसरा यूज क्या है? कॉस्मेटिक बनाने में, मैचेस बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, ऑइंटमेंट ऑफ द सल्फर एज अ मेडिसिन ऑफ द स्किन डिसीज, ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है, डाई में यूज होता है, कलर इंडस्ट्री में होता है, डिस्ट्रॉइंग जर्म्स में यूज होता है, इंसेक्ट्स में होता है, फंजीसाइड्स में होता है, इन सब में होता है। कंपाउंड क्या होते हैं सल्फर के? सल्फर डाइऑक्साइड। तो वॉल्केनिक एरप्शन के टाइम में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मेन गैस होती है, दिस इज मेन गैस रिलीज। ये एक पॉइजनस गैस है। ये इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, जस्ट लाइक आपका जो अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये एक तरह का जो है रेफ्रिजरेटर गैस है। गैस इज ऑल्सो यूज है एंटी क्लोर, मतलब इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लीचिंग एक्शन। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर क्विकली डिजोल्व हो जाता है, फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4।
सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फरस एसिड जो है, दिस इज द केमिकल किंग ऑफ ऑल द एसिड्स एंड इट इज, इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। तो केमिकल किंग है ऑफ ऑल द एसिड्स, मतलब जितने भी, मतलब मोस्टली आपको एसिड्स बनाने होते हैं तो उसमें जो है आपका सल्फरस एसिड जो है यूज होता है। इट इज यूज इन द स्टोरेज सेल एंड द पेट्रोलियम प्यूरिफायर। ओलियम क्या है, एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इन वॉल्केनिक इरप्शन इट इज रिलीज, इट इज अ कलरलेस गैस जो पॉइजनस होती है और ये रोटन एग की तरह जो है वो स्मेल करती है। नेक्स्ट है आपका हेलोजन। तो हेलोजन नॉन मेटल्स, तो मेंबर होते हैं हेलोजन के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, तो ये होते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में मिलता है और ब्रोमीन और आयोडीन जो है आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जो सारे मेंबर हैं हेलोजन के वो कलर्ड हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट, तो सब रंग बिरंगे होते हैं, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल क्लोरीन। क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो गैस होती है जिसका इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल होती है, पॉइजनस गैस होती है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके ऑर्गन को, जैसे थ्रोट, नोज हो गया, लंग्स हो गया, तो इन सब में जो है आपको इफेक्ट करती है। तो ड्यूरिंग ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द नेसेंट फॉर्म ऑफ द क्लोरीन जो है वो टेक प्लेस करता है। जो ये गैस है वो डायरेक्टली लाइम के साथ रिएक्ट करती है और ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करती है। तो क्लोरीन अगर आपका लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है फॉर्म करता है। नेक्स्ट हो गया ब्रोमीन। तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, सी वाटर में मिलता है ये 0.068%। इंडिया में जो है रन ऑफ कच्छ में ब्रोमीन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द ब्राइन। इसका काम कहाँ है, यूज्ड इन AGBR इन फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे AGBR, AG मतलब सिल्वर, तो सिल्वर ब्रोमाइड इन फोटोग्राफी, इन द प्रोडक्शन ऑफ KBr, K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड किस में यूज होता है, स्लीपिंग ड्रग्स एंड पेन रिलीफर। बाकी ये प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स है 2023 का। इसके प्राइस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये प्रीलिम्स ओनली कोर्स है 2023 का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में और 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। इसकी ये फ़ी है और इस नंबर पे आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो GS पेपर 1 हुआ था मेंस का, उसमें डायरेक्ट 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था उससे ही डिपिक्ट हुए थे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होता है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।